कश्मीर पर सिर्फ इसलिए अपना हक जता देना क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। आप क्या बोलेंगे? आप अगर आप भारत के मुसलमानों के बारे में बकवास बकते हैं, 4 मासूम मुस्लिम बच्चे मर गए, कहां गया तुम्हारा? शुरू से मकसद यही रहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते रहे। ये सब गलत बातें हैं। आप ही के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और साथ में न्यूज़ 24 के पत्रकार मानक गुप्ता को आमने सामने देखने वाले हैं। डिबेट में दोस्तों बहस इंडिया पाकिस्तान के जो हालिया तनाव और भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर के पार चलाया है, इस पर हो रहा था। मानक गुप्ता लगातार असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को लेकर आपका स्टैंड क्या है, क्या आपके अनुसार पाकिस्तान मुर्दाबाद है। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो पत्रकार का यहाँ पर ओवैसी जी से पूछना होता है कि भाई इन सब पछड़ों में कहीं आप पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं कर रहे। दोस्तों, यहाँ पर पत्रकार के इस तरह के सवालों का आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या जवाब देते हैं, ये देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। पूरा डिबेट आप खुद ही देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कश्मीर को लेकर ओवैसी साहब मैं चाहता हूं आज आप पाकिस्तान को थोड़ा समझा दीजिए। टू नेशन थ्योरी। जनरल मुनीर को देखिए जरा, उनके मुल्ला मुनीर जो उनको पूरी दुनिया आप कहने लगी है। कश्मीर पर सिर्फ इसलिए अपना हक जता देना क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और उसके ऊपर 1947, 65, 71, फिर उसके बाद करगिल, फिर उसके बाद आपको पता ही है और इतने सारे आतंकवादी हमले, टेररिस्ट को अपने यहां पालना, कश्मीर को इतना बर्बाद करना, वहां खून बहाना। कश्मीर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का क्लेम वहां बन जाता है क्या कि वहां मुस्लिम ज्यादा है? नहीं, हम आपके हमारी सरकार काफी है पाकिस्तान को समझाने के लिए। हमने कल समझाया उनको थोड़ा, और वो बेहतर ही है कि होश के नाखून लें और समझे। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। आप क्या बोलेंगे? आप इमरान खान को जेल में डालकर आप भारत के मुसलमानों के बारे में बकवास बकते हैं। टू नेशन थ्योरी क्या है? आपकी देखिए, मानक साहब टू नेशन थ्योरी बोले ना तो पूंछ में 4 मासूम मुस्लिम बच्चे मर गए, कहां गया तुम्हारा टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन? ये नहीं देखते मुसलमान को, हिंदू को, सिख को। इनको सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, और उनका शुरू से मकसद यही रहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते रहे, डिस्टेबलाइज किया जाए। शर्म करो शर्म। ओवैसी साहब कि जो लोग आपको इतने सालों से ट्रोल करते आए, आज आप सबके हीरो बने हुए हैं। ओवैसी साहब पूरे देश के हीरो बने हुए हैं। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये जो मेरे दिल में है, जो जिसको मैं सच समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग जानते नहीं मुझे। जो हमारे हिंदू दोस्त मुझे जानते हैं वो आपसे इख्तलाफ करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं जानते। तो ये कोई मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, किसी से दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं ना। मेरा मकसद है, अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, और वो सच है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इससे कोई इनकार कर सकता है? सही बात। तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि सच का साथ दो, सच बोलो। तो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आप अच्छा, ये वक्त तो राजनीति का नहीं है ना। बिल्कुल सही है। ये तो वक्त राजनीति का नहीं है। तो कोई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ओ वाह मुझे इतने तारीफ लीजिए। मैं तारीफ, देखिए हम सिर्फ तारीफ करते अल्लाह की, वो काफी है। ये हमारे को, मुझे पर्सनली जरूरत नहीं है। आप मुझे डिसएग्री करिए, गाली दीजिए, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी कोई तारीफ करे तो मैं रुक जाऊंगा, वाह 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 मेरी रात नहीं अच्छी आएगी। कोई मुझे गाली देगा तो रात नहीं अच्छी आएगी। सब गलत बातें, ये सब होता रहता है। ठीक है। कैसा है, हमारे बुजुर्गों ने उसको रिजेक्ट किया, जिना के पैगाम को। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए। जो हम इसी सरजमीन में पैदा हुए और इसी के आगोश में हम लोग चले जाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने भारत के संविधान को अपनाया, हमने हमारे मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया। इनकी कुर्बानियों को हम कैसे रायगा जाने देंगे? उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी, तो हम उनके वारिस हैं। हम ये जो टू नेशन थ्योरी के लोगों के कभी वारिस थे ना, कभी हमारे लिए हमारे दिलों में उनके लिए कोई अहमियत रहेगी कभी। और कुछ लोग तो बड़े इसकी भी तारीफ कर रहे हैं कि नाम जो दिया ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के पहलगाम में जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़े, बिल्कुल सही संदेश उसी भाषा में दिया गया है। आप इससे सहमत हैं? नाम से ज्यादा मुझे ये कहना है कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पर जो हमने उनको पैगाम दिया, देखिए दहशतगर्दों के दिल पर हमने जाकर पैगाम दिया है, वो इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी साहब कि हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतना कड़ा एक्शन लेगा और एक साथ इतना 100 किलोमीटर दूर अंदर जाकर लश्कर के हेडक्वार्टर पर, जैश के हेडक्वार्टर पर, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर हमला करेगा? देखिए ये तो हुकूमत तय करेगी ना। मानक साहब के कान में आकर कोई पुक्कर बोलेगा ना असदुद्दीन ओवैसी को बोलेगा। ये तो सरकार को तय करना था, उन्होंने तय किया। आसिम मुनीर के लिए कुछ शब्द कहेंगे जाते जाते? क्या बोलेंगे? आपका टू नेशन थ्योरी तो आप ही के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया जब आपने पूंछ में मुसलमान बच्चों को मरवा दिया। बताओ तुम क्या कर रहे हो फिर? वो आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो ये इनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। ये सिर्फ अपने, देखिए अपनी हेजीमनी को, अपने असर को बरकरार रखने के लिए अफसोस की बात यह है कि आप दीन इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। आपको दीन इस्लाम से मतलब क्या है? अगर आपको दीन इस्लाम से मतलब होता तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों पर रहम करो।
बल्कि कहा कि जमीन वालों पर रहम करो। आप कहां रहम कर रहे हैं? आप तो जुल्म कर रहे हैं। इस बार आपको लगता है अकल आएगी थोड़ी सी? अब नहीं मालूम सर, वो देखिए ये दुनिया का माने जिसका आईक्यू लेवल हाईएस्ट होगा पाकिस्तान के बारे में सब ये जवाब नहीं दे पाएगा। वो बता रहा हूं आपको। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।